का स्वागत जोरदार तालियों के साथ कीजिए हम लोग। ताली रुकी नहीं चाहिए। जन्म के साथ ओम पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता परमकं तपः पितरिति मापन्ने सर्वा प्रियन्ति देवता। अर्थात मेरे पूर्वज, मेरे भगवान चंद्रगुप्त मौर्य, मेरे पिता मेरे स्वर्ग हैं, मेरे पिता मेरे धर्म हैं। वे मेरे जीवन की परम तपस्या है। जब वे खुश होते हैं तब हम सभी देवताओं को खुश होते हुए देखते हैं। ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। सर्वप्रथम नमो ज्येष्ठ याचक कनिष्ठ सभी बड़े एवं छोटे बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम, जय चंद्रगुप्त मौर्य। इससे पहले मैं आप लोगों को अपना वक्तव्य दूं, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं कृष्णानंदन आचार्य राजा राजकुमार मौर्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन हेतु मैं 8 वर्ष की उम्र से ही घर त्याग किया था। फिर उसके उपरांत यज्ञोपवीत संस्कार कराकर अपनी गुरुओं के प्रति आस्था, जैसे अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष लालचंद्र मौर्य जी ने बताया कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो जब मैंने शिक्षा अध्ययन किया था तो सर्वप्रथम अपने गुरुओं के प्रति आस्था रखकर विद्या आरंभ किया। 7 वर्ष उपरांत आगे का अध्ययन मैंने देश की राजधानी अर्थात दिल्ली में किया। जब अध्ययन मेरा पूर्ण हुआ, इसी बीच मैंने कई सारे ग्रंथों को ही नहीं बल्कि मैंने अपने पूर्वजों के व्यक्तित्व को भी पढ़ा। मैंने अपने पूर्वजों के व्यक्तित्व को पढ़ा और मैंने जाना समझा कि यह क्या है क्या नहीं है। तदुपरांत मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे मैं दिल्ली से चलकर आया हूं, लेकिन रास्ते में कई सारी समस्याएं भी मुझे मिली, लेकिन मैं विलंब ही सही आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ, क्योंकि आज हमारे संस्था का स्थापना दिवस है। तो सभी सनातनी सूर्यवंशी क्षत्रिय मौर्य कुशवाहा आदि भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अब आते हैं धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मौर्य वंश के इतिहास के विषय में, जो आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं किया और आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। मौर्य को शूद्र कहा गया, किंतु किस वेद या किस पुराण में लिखा है यह जानने की चेष्टा हम लोगों ने नहीं किया। केवल हमने सुन लिया कि मौर्य शूद्र है तो शूद्र हमने कह दिया, लेकिन आप लोगों को जानने की जरूरत है कि सूर्यवंशी क्षत्रिय, अरे पुराणों में तो यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मौर्य ही दोबारा से सूर्यवंशी क्षत्रिय सत्ता में स्थापित होंगे। विष्णु पुराण का अध्याय 14 अर्थात चतुर्दश विष्णु पुराण के 4थे अध्याय में मौर्य वंश के साहस वीरता का उल्लेख है कि मौर्यों ने पूरे अखंड भारत की स्थापना कर उसे एक अखंड भारत बनाया और उस पर राज्य किया। हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम के वंशज से आते हैं, उन्हें बिना अध्ययन किए हुए सूत्र बतला देना यह तो एक अज्ञानता का विषय है कि हमने अध्ययन नहीं किया है। हमारे ही समाज के लोगों ने कह दिया कि हम शूद्र हैं, हम कैसे मान ले कि हम शूद्र हैं। कुछ जाति विशेष के लोगों ने कह दिया कि मौर्य शूद्र है, तो हमने कह दिया कि हाँ शूद्र है। ऐसा नहीं है, हम लोगों को जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। मैंने आपको पहला प्रमाण बताया कि विष्णु पुराण के 14 अध्याय में हमारे वंश का वर्णन मिलता है। दूसरा मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा कि जो भी लोग विद्या अध्ययन करते हैं वह करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने पूर्वजों को जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, ना कि किसी के कह देने से कि वो शूद्र है तो हम लोग मान लें। हम लोग प्रमाण देंगे, हम लोग लड़ेंगे अपने पूर्वजों के लिए। अगर इस भारत में खंड खंड भारत को अगर किसी ने खंड किया
मैं भारत की ही बात नहीं, मैं इस पृथ्वी पर कह रहा हूं कि अगर बहुत सारे योद्धा हुए, बहुत सारे बंद हुए, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कई सारे लोगों ने युद्ध किए, कई सारे लोगों ने हार भी स्वीकार की, लेकिन अगर किसी का पिता वीर था तो वह थे सम्राट बिंदुसार, और यदि किसी का बेटा वीर था वह थे सम्राट अशोक महान। तो हम उनके वंशज हैं जिनका पिता भी बलवान था और जिनका पुत्र भी बलवान था। ऐसा कोई वंशज अगर बता दीजिए आप लोग मुझे। मैंने इतना अध्ययन किया है लेकिन मुझे आज तक कहीं प्रमाण नहीं मिला शास्त्रों में। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया लेकिन मुझे तो भाई नहीं मिला, क्योंकि आज हमारे संस्था का स्थापना दिवस है। तो सभी सनातनी सूर्यवंशी मौर्य कुशवाहा भाइयों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दूसरा प्रमाण है हमारे ग्रंथ में कि जन्म ना जायते शूद्र। दूसरा है कि जन्म ना जायते शूद्र। अब मैं वर्तमान वर्ण व्यवस्था की बताऊं तो यदि हम सनातन धर्म के मूल में आ जाए, सनातन धर्म आप लोग समझते हैं क्या है? सनातन धर्म आज जो चल रहा है, जिसे हम लोग हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो उसके मूल में दिया जाए तो वहां पे स्कंद पुराण में सीधा से लिखा है एक श्लोक कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् जहा पठन पाठनात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। अर्थात जिसका अर्थ जन्म से है, जिसका जन्म से सभी मनुष्य शूद्र हैं, संस्कार यानी कम से द्विज हैं, वेद पढ़ने के बाद विप्र और ब्रह्म को जान लेने के बाद वह ब्राह्मण हैं। लेकिन आजकल क्या द्विवेदी के घर में पैदा हुआ है तो वह क्या हुआ भाई साहब? द्विवेदी हुआ। और कई सारे वर्ड इसी में आते हैं कि अगर वह किसी के घर में जन्म ले लिया तो उसी के हिसाब से हम लोग कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बताते हैं ब्राह्मण के बीच का अंतर तक ना जानते हो और ज्ञात ना हो, लेकिन वह लोग कहते हैं ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं है। और अंत में मैं आप लोगों के बीच यही कहना चाहूंगा कि डरना तो हमने किसी के बाप से नहीं सीखा है, न हमारे पूर्वजों ने सीखा था और न हमको सीखना है। चंद्रगुप्त मौर्य संकल्प दृढ़ होकर के उन्होंने कहा नहीं मैं युद्ध करूंगा, और उन्होंने छोटी अवस्था से युद्ध प्रारंभ किया और लास्ट में खंड खंड भारत को अखंड बनाया और उन्हीं के राज्य को सम्राट बिंदुसार, सम्राट अशोक महान इत्यादि लोगों ने उसका विस्तार किया। उसके बाद मैं आप लोगों से और एक शब्द कहना चाहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में समाज की सहायता पड़े तो तन मन और धन से करनी चाहिए, ताकि हमारे समाज में आने वाली पीढ़ियों के भविष्य उज्ज्वल हो सके। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं, मैं इतनी छोटी उम्र में कई जगह गया, कई सभाएं की, लेकिन मैं केवल एक ही चीज जानता हूं कि जहां पे मौर्य है वहां पे हम लोगों को उनका साथ देना है, उनके साथ खड़े रहना है। किसी भी प्रकार से तन मन धन, और जहां पे आप लोगों को हमारी आवश्यकता लगे आप वहां पे हमको याद कीजिए। अगर ये राजा राजकुमार मौर्य आपको ना मिले तो आप कहिए। और मौर्यों की शिक्षा हम फतेहपुर जिला में रहे भाई साहब, मैं फतेहपुर से चलकर आया हूँ। वैसे मैं दिल्ली अध्ययन करता हूँ लेकिन जब मेरा फतेहपुर में हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मौर्य शाक्य सैनिक उपहार का बच्चा पढ़ना चाहता है संस्कृत धर्म के बारे में, तो उसको शिक्षा फ्री दिलाने का काम या विश्व मौर्य परिषद और राजा राजकुमार। आप लोग पढ़ाई करते हैं उसमें तो मैं सहयोग नहीं कर सकता हूं कि मैं फ्री पूरा कराऊंगा, लेकिन अगर संस्कृत और सनातन धर्म की जानकारी के लिए डिग्री सहित और इसमें नौकरी के चांस 100% होते पैसा। इसलिए कि हमारे जाति के लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं और जब संस्कृत शिक्षक पर वैकेंसी निकलती है तो हम कहते हैं भैया हमारा तो हुआ नहीं, इसलिए कि हमारे पास डिग्री नहीं संस्कृत की। तो भाई साहब संस्कृत में शिक्षकों की कमी बहुत है और हम लोग फार्म बहुत कम डाल पाते हैं, इसलिए कि हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है, डिग्री नहीं है। मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि अगर जहाँ पे आपको संस्कृत के विषय में हमारी आवश्यकता लगे, फ्री में पढ़ने की आप लोगों में किसी के बच्चे की अगर इच्छा है तो वह विश्व मौर्य परिषद को याद करे और विश्व मौर्य परिषद उसको फ्री शिक्षा दिलाएगा। पहले फतेहपुर में दिलाएगा 8 वर्ष, तदोपरांत अगर 8 वर्ष की शिक्षा वह पूर्ण करता है तो 80,000 रुपए के साथ उसको सम्मानित किया जाएगा। तदोपरांत उसको देश की राजधानी दिल्ली श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में अगर वह एंट्रेंस पास करता है तो बाकी की शिक्षा दीक्षा हमारी होगी, बाकी का खर्चा विश्व मौर्य परिषद करेगा।
लेकिन यह चीज हमको जानने की जरूरत है कि हम लोग अगर इतनी सुविधा मिल रही है हमारे समाज में, हम लोग फायदा क्यों नहीं ले पा रहे हैं। फतेहपुर में हमारे समाज के एक संत आते हैं स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने आज से 15 साल पहले गुरुकुल खोला क्यों? समाज के लिए, कि समाज का बच्चा आएगा, समाज का बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उनका नाम अगर वो किसी और जाति से होते तो आज प्रदेश लेवल में छाए होते। उन्होंने आज से 15 साल पूर्व यह परंपरा प्रचलित की और आज भी प्रचलित है। और जब बच्चा 8 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करता है तो 80,000 रुपए कम नहीं होते भाई साहब उसके भविष्य के लिए। वहां पे इंटर तक की शिक्षा दी जाएगी संस्कृत से, और उसके बाद 75 से 80,000 अगर बच्चा वहां रहता है 8 साल तो, और वह पैसा वह अगर यूज नहीं करेगा फालतू तो आगे की शिक्षा राजधानी में ले सकता है। और बाकी जो कमी आएगी वह 20% पिछले वर्ष भी कहा था और आज भी कह रहा है कि वह पूर्ण करेगा। आज पिछले साल हमने ऐलान किया था, आज मुझे गर्व हो रहा है बताने में कि मैंने 2 मौर्यवंशियों को यह लाभ दिलाने में सफल रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं